इस मीडिया में हम समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ये शब्द लिंग, वचन एवं कारक बदलने पर भी ज्यों के बने रहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आइए समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में जानें। जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है, जैसे और, वरना, किंतु, परंतु, इसीलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि आदि। इस उदाहरण को देखिए। रवि और दिनेश बाजार जा रहे हैं। यहाँ और शब्द रवि तथा दिनेश को आपस में जोड़ता है, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है। कॉपी मिल गई किंतु किताब नहीं मिली। इस वाक्य में किंतु शब्द 2 वाक्यांशों को कॉपी मिल गई तथा किताब नहीं मिली को जोड़ रहा है, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो समान वाक्य, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे और, तथा, तो आदि। उदाहरण देखिए। सीमा और नेहा सब्जी ले आई। कुछ लोग मीठा खा रहे थे और कुछ लोग नमकीन खा रहे थे। यहाँ पहले वाक्य में 2 समान संज्ञा शब्दों को तथा दूसरे वाक्य में 2 समान वाक्यों को और समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ और समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक 4 प्रकार के होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक, परिणाम सूचक। संयोजक शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द संयोजक कहलाते हैं। जैसे और, तथा, एवं, व आदि संयोजक शब्द है। कुछ उदाहरण देखिए। चीकू तथा केला मुझे दोनों पसंद है। तुम्हें कल आना है और उस व्यक्ति के घर जाना है। यहाँ तथा और संयोजक शब्द है। विभाजक ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों में विभाजन प्रकट करते हैं, विभाजक कहलाते हैं। जैसे परंतु, तो, या, चाहे, अथवा, अन्यथा, व, मगर आदि विभाजक शब्द है। कुछ उदाहरण देखिए। मैं तो पहुंचा परंतु रवि नहीं पहुंच पाया। उसने बहुत कोशिश की मगर प्रतियोगिता जीत नहीं सका। यहाँ परंतु, मगर विभाजक शब्द है। विरोध सूचक ऐसे शब्द जो 2 विरोधी कथन, वाक्य या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, विरोध सूचक कहलाते हैं। जैसे वरन, पर, परंतु, किंतु, बल्कि, लेकिन आदि विरोध सूचक शब्द हैं। कुछ उदाहरण देखिए। मैंने उसे बहुत रोका पर वो नहीं रुका। दिनेश दिल्ली गया है लेकिन अभी पहुंचा नहीं है। यहाँ पर, लेकिन विरोध सूचक शब्द हैं। परिणाम सूचक 2 उपवाक्यों को परस्पर जोड़कर परिणाम को दर्शाने वाले शब्द परिणाम सूचक कहलाते हैं।
जैसे फलतः परिणाम स्वरूप, इसलिए, अतः, अतएव, फलस्वरूप, अन्यथा आदि। कुछ उदाहरण देखिए। अब रात होने लगी है, इसलिए हमें चलना चाहिए। उसने रात दिन मेहनत की, परिणाम स्वरूप उसे पहचान मिली। यहाँ इसलिए परिणाम स्वरूप परिणाम सूचक शब्द है। समुच्चय बोधक का दूसरा प्रकार है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे चूंकि, ताकि, कि, जो, यद्यपि, तथापि, क्योंकि आदि। उदाहरण देखिए। वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं। धीरे चलो ताकि बस न चली जाए। यहाँ दोनों उदाहरणों पर एक प्रधान और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य है। इन प्रधान और आश्रित वाक्यों को जो और ताकि योजक शब्द जोड़ रहे हैं, इसलिए जो और ताकि व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक 4 प्रकार के होते हैं: कारण सूचक, संकेत सूचक, उद्देश्य सूचक, स्वरूप सूचक। कारण सूचक 2 उपवाक्यों को परस्पर जोड़कर होने वाले कार्य का कारण स्पष्ट करने वाले शब्दों को कारण सूचक कहते हैं। जैसे कि, क्योंकि, इसलिए, चूंकि, ताकि आदि। उदाहरण देखिए। तुम आम नहीं खा सकते क्योंकि तुम्हें सर्दी है। तुम सो जाओ ताकि समय से उठ सको। क्योंकि और ताकि शब्दों के प्रयोग से हमें कार्य के होने के कारण का पता चल रहा है। अतः ये उदाहरण कारण सूचक शब्द है। संकेत सूचक जो अव्यय शब्द, संकेत या शर्त एक वाक्य में बताकर दूसरे वाक्य में उसका फल संकेतित करे, उन्हें संकेत सूचक कहते हैं। जैसे यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जो, तो, चाहे, परंतु आदि। उदाहरण देखिए। यदि समय मिला तो मैं अवश्य जाऊंगा। यद्यपि मैंने उनसे निवेदन किया, तथापि वे नहीं माने। इन वाक्यों में यदि, तो, यद्यपि, तथापि संकेत सूचक शब्द हैं। उद्देश्य सूचक ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 वाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य प्रकट करते हैं, उद्देश्य सूचक कहलाते हैं। जैसे ताकि, कि, जो, इसलिए कि, जिससे आदि। उदाहरण देखिए। तुम मेरी सहायता करो जिससे मैं कुछ बन सकूं। मैंने ये सब इसलिए कहा कि वो बात समझ सके। इन वाक्यों में जिससे, इसलिए कि आदि शब्द 2 जुड़े हुए वाक्यों का उद्देश्य बताते हैं, इसलिए ये उद्देश्य सूचक शब्द हैं। स्वरूप सूचक जो शब्द 2 उपवाक्यों को इस प्रकार जोड़े कि पहले वाक्य का स्वरूप दूसरे वाक्य से ही स्पष्ट हो, उसे स्वरूप सूचक कहते हैं। जैसे यानी, मानो, कि, अर्थात आदि। उदाहरण देखिए। अमन ने कहा कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। 30 दिन यानी 1 महीना मुझे इंतजार करना पड़ेगा। कि और यानी शब्द से हमें मुख्य वाक्य के स्पष्टीकरण का बोध हो रहा है, इसलिए ये स्वरूप सूचक शब्द हैं। आइए अब कुछ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं:
समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो समान वाक्य, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं।